बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से अमरवाणी। जीवन आवश्यकता पूर्ति और इच्छा पूर्ति से बंधता रहता है। रोजाना की जरूरतें और नित नई इच्छाएं, ये धागा हम निरंतर बुनते रहते हैं। पर जब आवश्यकता से ज्यादा लेने का मन बने या इच्छा की अति की ओर बढ़े, तो स्वयं ही मन को रोक लेना चाहिए। कहीं लोभ की ओर बढ़ते कदम पाप की ओर न बढ़ जाएं। अपनी इच्छाओं को मर्यादा में रखकर ही हम शांति और आनंद ले सकते हैं। जहां मन में लोभ जागा, वहीं शांति और आनंद समाप्त। आज अमरवाणी में सुनिए लोभ पापस्य कारणम। नमस्ते सर। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग वेंकटेश। नमस्ते पुंडरीक। आइए बैठिए। द्वारका का यह सागर तट बहुत ही लुभावना है। क्या तुमने द्वारका का नाम सुना है? जी सर, द्वारका नगरी को भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। This great city is submerged underwater, many feet under the sea. The remnants of this beautiful city are still there. पौराणिक कथा के अनुसार मथुरा में अपने मामा कंस को हराने और मारने के बाद श्री कृष्ण यहीं बस गए थे। इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। श्री शंकराचार्य कृत अच्युताष्टकम में भी एक श्लोक में इसका वर्णन है। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे राम, हे नारायण, हे रामनाथ, हे वासुदेव, हे अजेय, हे वैभव, हे अच्युत, हे अनंत, हे माधव, हे अधोक्षज, हे द्वारकानाथ, हे द्रौपदी के रक्षक, मुझ पर दया करो। ओ कृष्ण, ओ गोविंद, ओ राम, ओ नारायण, ओ रामनाथ, ओ वासुदेव, ओ इनविंसिबल, ओ वैभव, ओ अच्युत, ओ इन्फिनाइट, ओ माधव, ओ अधोक्षज, ओ द्वारकानाथ, ओ प्रोटेक्टर ऑफ द्रौपदी, हैव मर्सी ऑन मी। अब कहो, तुम्हें यहाँ क्या अच्छा लगा? सर, हम द्वारकाधीश मंदिर गए थे, वहाँ हमें बहुत अच्छा लगा। एंड व्हाट डिड यू एंजॉय वेंकटेश? Besides this temple visit, sir, I have a very fond memory of this kind ice cream vendor. Did he give free ice cream to you? No, sir, not to me. Actually, it so happened that a group of school kids came to buy ice cream. One child even bought 2 ice creams, and he did not want to share any of his ice cream. Another boy watched hungrily but had no money. Very generously, this ice cream vendor gave him 1 ice cream free of cost. जब एक बच्चे को आइसक्रीम मुफ्त में दी, तो और बच्चे भी मुफ्त की आइसक्रीम मांगने लगे, पर उसने और किसी को भी मुफ्त में आइसक्रीम नहीं दी। ऐसा क्यों? उसने कहा, बचपन में उसका भी मन ललचाता था। मन तो बहुत बच्चों का ललचाता है। कभी कभी तो बच्चे आइसक्रीम खाकर बिना पैसे दिए भाग जाते हैं। कुछ बच्चे माँ या पिताजी से पैसे लेकर आते हैं, पर यह बच्चा पैसे लेने घर नहीं गया। ऐसा लगा इस बच्चे को पता है कि घर वालों के पास पैसे नहीं हैं। आइसक्रीम वाला तो दयालु था, पर जो बच्चे बिना पैसे दिए आइसक्रीम ले गए, यह तो गलत काम था। लालच का फल बुरा होता है। लालच पाप का कारण बनता है। लालच को रोक लेना चाहिए, तभी ईमानदारी बढ़ती है। अब अपनी अपनी कॉपी निकालो और मंत्र लिखो। आज हम ऋग्वेद के 10वें मंडल का 103वें सूक्त का 12वां मंत्र लिखेंगे। अमीषाम चित्तम प्रतिलोभयन्ति गृहाणांगान यप्वे परेहि अभिप्रेहि निर्दह
निर्दः हृत्सुशोकै हृत्सुशोकै रन्धेन रन्धेन मित्रास् मित्रास् तमसा सचन्ताम् तमसा सचन्ताम् अमीषां चित्तम् अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ति प्रतिलोभयन्ति गृहाणङ्गान्यप्वेपरेहि गृहाणङ्गान्यप्वेपरेहि अभिप्रेहि अभिप्रेहि निर्दः निर्दः हृत्सुशोकै हृत्सुशोकै रन्धेन रन्धेन मित्रास्तमसा सचन्ताम् मित्रास्तमसा सचन्ताम् अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ति गृहाणङ्गान्यप्वेपरेहि अभिप्रेहि निर्दः हृत्सुशोकै रन्धेन मित्रास्तमसा सचन्ताम्। इसके शब्दों का अर्थ यह हुआ कि हे अप्वे, व्याधि अथवा भय, परे ही शत्रु दल में जाओ। अमीषाम, इन शत्रुओं के, चित्तम, चित्त को, मोहयंती, मोहित करती हुई, अंगानी, इनके अंगों को, गृहाण, जकड़ दो। अभिप्रेही, शत्रुओं के प्रति जाकर उनके हृत्सु, हृदयों में, शोकैहि, शोक से, निर्दह, दाह उत्पन्न कर दो। अमित्राह, शत्रु, अंधेन, घने, तमसा, मोह के अंधकार से, सचंताम, संयुक्त हो जाए। इसका भावार्थ यह हुआ कि जैसे व्याधि अथवा भय से ग्रस्त शत्रु किंकर्तव्य विमूढ़ और दग्ध हृदय वाले होकर पराजित हो जाते हैं, वैसे ही आंतरिक देवासुर संग्राम में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि व संशय, प्रमाद, आलस्य आदि रिपु व्याधि ग्रस्त व भयोद्विग्न होकर झट से विनष्ट हो जाएं। ओ अपव, डिफीट द नेगेटिविटीज ऑफ एंगर, लस्ट, ग्रीड एंड अफेक्शन इन आवर हार्ट, जस्ट एज एनिमीज आउटसाइड आर डिफीटेड बाय फियर एंड इलनेस। अगला मंत्र है सामवेद का 428वां मंत्र। पर्यूषु पर्यूषु प्रधन्व प्रधन्व वाजसातये वाजसातये परिवृत्राणि परिवृत्राणि सक्षणिः सक्षणिः द्विषस्तरध्या द्विषस्तरध्या ऋणयान ईरसे ऋणयान ईरसे पर्यूषु पर्यूषु प्रधन्व प्रधन्व वाजसातये वाजसातये परिवृत्राणि परिवृत्राणि सक्षणिः सक्षणिः द्विषस्तरध्या द्विषस्तरध्या ऋणयान ईरसे ऋणयान ईरसे पर्यूषु प्रधन्व वाजसातये परिवृत्राणि सक्षणिः द्विषस्तरध्या ऋणयान ईरसे। हे वीर पुरुष, तू वाजसातये, संग्राम के लिए अर्थात शत्रुओं के साथ युद्ध करने के लिए ऊसु भली भांति परिप्रधन्व चारों ओर प्रयाण कर, सक्षणिः हिंसक होकर, तो वृत्राणि आच्छादक पापों पर परि चारों ओर से आक्रमण कर, ऋणया ऋणों को चुकाने वाला होकर तू द्विषः लोभ आदि द्वेषियों को तरध्यई पार करने के लिए नह हमें ईर से प्रेरित कर। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्यों को चाहिए कि लालच वृत्ति को छोड़कर ऋण समय पर चुकाएं और वीरता पूर्वक शत्रुओं को पराजित करें। ओ सोम, वाइब्रेंट स्पिरिट ऑफ लाइफ, विक्टर ओवर एविल्स एंड डार्कनेस, मूव ऑन विद अस, inspiring and energizing us for the achievement of food, energy and enlightenment, for elimination of malignity, negativities and contradictions, with the obligation that we pay the debts and never overdraw on our karmic account. अगला मंत्र सामवेद का 545वां मंत्र है। पुरोजिति पुरोजिति वो अंधसः वो अंधसः सुताय सुताय मादयत्नवे मादयत्नवे अपश्वान अपश्वान श्नथिष्टन
स्नतिष्ठन सखायो सखायो दीर्घजीव्यम् दीर्घजीव्यम् पुरोजितेवो पुरोजितीवो अन्धसः सुताय अन्धसः सुताय मादयत्नवे मादयित्नवे अपश्वान अपश्वान श्नतिष्ठन स्नतिष्ठन सखायो सखायो दीर्घजीव्यम् दीर्घजीव्यम् पुरोजितीवो अन्धसः सुताय मादयित्नवे अपश्वान श्नतिष्ठन सखायो दीर्घजीव्यम्। इसके शब्दों का अर्थ यह हुआ कि हे सखायः साथियों, वह तुम अंधसः ध्यान करने योग्य परमात्मा रूप सोम के मादयित्नवे हर्षित करने वाले सुताय आनंद रस को पुरोजिति आगे बढ़कर प्राप्त करने के लिए दीर्घजिह्व्यम लंबी जीभ वाले अर्थात निरंतर बढ़ते रहने वाले श्वानम श्वान के स्वभाव को अर्थात सांसारिक विषय भोगों के प्रति लोभ को स्नतिष्ठन नष्ट कर दो अर्थात सांसारिक विषयों से मन को हटाकर परमात्मा में केंद्रित कर दो। लंबी जीभ से विषय भोगों के रस को चाटने वाले लोभ रूप श्वान को विनष्ट करके ही मनुष्य परमात्म योग जन्य तीव्र आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। फॉर प्रोटेक्टिंग द accomplished and gladdening soul that subdues devotion to external objects and is endowed with life preserving force, control this long tongued dog. That means the mind that is thirsty and voracious like a dog. अब कहो लोभ क्यों बुरा है? सर, लोभ हमें स्वार्थी बनाता है। यह चोरी और बेईमानी के रास्ते पर ले जाता है। You tell Venkatesh how greed is affecting us. Sharing and caring are virtues which teach us to overcome our greed and desires to collect. We should look for welfare of others and gladly give what we can to others. Consuming more than our requirement, whether it is food, sleep or material objects, it becomes harmful to us. अपनी जरूरत से ज्यादा खाना, सोना, खेलना और इकट्ठा करना यह सब हमें नुकसान ही करता है। Thank you, sir. प्रणाम सर। आयुष्मन्तौ भव। अमीशान् चित्तं प्रतिलोभयन्ति गृहाणा गान्यापवे परेहि अभिपरेहि निर्दोहरुत्सुशोकैरन्धेनामितरास्तमोता सचन्ताम् परजूषुप्रधनववाजसातये परिर्वितराणि साक्षणिहो द्विशस्तरधियारीणया नैरसे ॐ पुरोजितीवो अन्धसः सुताय मादो इतनवे अपशवानां स्नतिष्ठन सखायो दीर्घजीव्यम्। कार्यक्रम के अमरवाणी खंड में अभी आपने सुना लोभ पापस्य कारणम। लेखिका थी रागिनी कुमारी, शिक्षक थे निक्षित शास्त्री, विद्यार्थी थे सहज खट्टर और गुंतेज सिंह आनंद, कंपेयर थी अंजू पांडे, निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव, कार्यक्रम सहायक थे योगेश्वर सिंह सुनेर। आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।